बड़ी खबर है, 3 मिनट बाद भारत में शुरू होगा चंद्र ग्रहण। ब्रेक करें विजुअल्स के साथ। भारत में 4:19 से दिखेगा चंद्र ग्रहण। दिल्ली में 5:26 पर दिखेगा चंद्र ग्रहण। ये देखिए, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। कर्नल राठौर मेरे साथ है। सर, चंद्र ग्रहण एक तरफ है, दूसरी तरफ युद्ध का ग्रहण एक तरफ है। ये जो हालात जिस तेजी से डेवलप हो रहे हैं, सारे मुल्क ये बोल रहे हैं रशिया को कि न्यूक्लियर अटैक नहीं करना, वहां पर कीव में हालात अलग हैं। क्या आपको लगता है इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है? न्यूक्लियर वॉर की प्रोबेबिलिटी विश्व में हमेशा है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स लोगों के पास है जी। जहां तक मेरा आकलन है कि रशिया यूक्रेन वॉर में रूस न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से परहेज करेगा जी, और ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती। जहां तक तैयारियों की बात है, सारे देश तैयारियां करते हैं जी, कि बार बार न्यूक्लियर वॉर की कोई न कोई रेटोरिक या उसकी धमकी हमारे सामने आती है। ओके, पॉइंट टेकन। भावना जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे हालात बन रहे हैं? अब मैं आपसे एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो देखिए निशांत जी, पहली चीज़ तो ये है कि जो भी ग्रहण पड़ते हैं हमेशा पेयर्स में ही पड़ते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हमेशा आपस में साथ साथ या कुछ गैप के साथ ही पड़ते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ग्रहण का मतलब क्या है। यहाँ पर ग्रहण के मतलब को ही बदल दिया गया है। ग्रहण का मतलब होता है ग्रहण करना, सो दैट इट इज़ इस तरीके का मैजिकल टाइम हम इसे कह सकते हैं, जिसमें कि आप उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्शन जोड़ सकते हैं। इस समय पर अगर आप मेडिटेट करते हैं, आप ध्यान करते हैं, तो इससे बेहतर मौका नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन के वॉर के साथ, या कहीं ना कहीं पे आपस में देश में भी, तो मैं ये कहूँगी कि ये जो ग्रहण पड़ रहा है मेष राशि में है। मेष राशि में इस समय पर राहु भी है, और चंद्र राहु की युति वैसे भी अगर किसी कुंडली में हो तो कहीं ना कहीं पे कन्फ्यूजन से और क्लाउडीनेस लेकर के आती है। तो इसी के लिहाज से अगर देखा जाए तो दो देशों के या दो बड़े स्तर पर देशों के बीच में डिस्प्यूट्स, कहा सुनी, इस तरह की बातें जो है वो दिखाई दे सकती हैं। आप जो बता रही हैं, मैं सीधे चलूंगा त्यागी सर के पास। त्यागी सर, आप साइंटिफिकली आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एस्ट्रोलॉजिकली जो आपने सुना, आप उस पर क्या रिएक्ट करेंगे? नहीं, मैं रिएक्ट, देखिए उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, उनका अपना ज्ञान हो सकता है, लेकिन जो विज्ञान के नज़रिए से एक साल में जो पॉसिबिलिटी है गणना के अनुसार, वो 7 जो है वो ग्रहण हो सकते हैं, जिसमें 2 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। और ये भी एक सत्य है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसके बाद जो पूर्णिमा आती है उसको अक्सर जो है चंद्र ग्रहण होता ही होता है, चाहे वो आंशिक हो या पूर्ण हो। तो ये एक कहें कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि आर्यभट्ट यानी कि 4499 BC में जी, AD में ये जो है मून का जो ट्रांजिट है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, और पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पे पड़ रही है।